Welcome to Technovision 2021 presented by Career Team by Alpha 3. Myself Avinash Kumar Singh. Today we are going to talk about computer memory. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर नर्व्स होती है, नर्व्स के अंदर इलेक्ट्रिकल पल्स होती है जो कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट करती है, वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी जो कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट करती है। तो मेमोरी के बारे में हम जानेंगे आज कि मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की होती है। मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। एक एसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसके बिना कंप्यूटर हमारा रन नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है, और इसके जो अगर मदरबोर्ड से हम प्राइमरी मेमोरी को निकाल के देखें, इसके अंदर बहुत सारे हुक टाइप के होते हैं जो कि कुछ केबल के लिए होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सप्लाई जो होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए होती है। इस प्रकार का कुछ होता है इसमें। रोम के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। रोम एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मीन्स इसमें जो डेटा अपलोड किया गया है ये पहले से ही हो, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ये जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसने पहले से इसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपलोड करके रखी है जो कि कंपनी के मुताबिक चलती है, ना कि जो यूजर जो यूज करने वाला है उसके मुताबिक चलेगी। ये परमानेंट होता है, इसके हम बदल नहीं सकते। इसके हम चाहेंगे कि इसके सॉफ्टवेयर को हम बदल सके, इसके प्रोग्राम को बदल सके, तो हम इसे ऐसा नहीं कर सकते। ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स ना भूलने वाला। दैट्स वाई इसको फर्मवेयर भी हम कहते हैं, मतलब दृढ़ निश्चय वो करने वाला। रोम का केवल यूज़ हम कंप्यूटर में ही नहीं करते हैं, हम आजकल के अपने डेली लाइफ जो मशीनरी होती हैं उनमें भी यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक देख लीजिए वॉशिंग मशीन में, डिजिटल वॉशिंग मशीन में इसका हम यूज़ करते हैं। हमने 20 मिनट का टाइम सेट किया और हमने फिर कोई और भी काम करने लगते हैं। बाय द वे हम कहीं बैठ गए या फिर हम इसको भूल जाते हैं कि हमने लगाया है और कोई दूसरा काम भी करने लगते हैं, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 20 मिनट बाद हमारा क्या होगा। 20 मिनट बाद मतलब बंद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा सेंसर। बाय द वे सोचिए अगर 10 मिनट चला है और फिर बंद हो गया, लाइट चली गई, अब 10 मिनट बाद लाइट वापस से आती है, तो मशीन ये जो होगी स्टार्ट 0 से नहीं होगी, ये वापस 10 से स्टार्ट होगी। 10 से 20 मिनट तक फिर और 10 मिनट चलेगी और फिर मशीन बंद हो जाएगी। मीन्स ये टोटल 20 मिनट ही चलेगा। ये एग्जाम्पल हुआ नॉन वॉलेटाइल का। इसको ओवन में भी यूज़ करते हैं। आजकल के हम लोग डेली लाइफ जो कंप्यूटर रिमोट होता है उसमें भी यूज़ करते हैं हम लोग। रोम के टाइप्स के बारे में आप बात करेंगे। रोम 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। पी रोम के बारे में बात करते हैं। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है नोकिया के फ़ोन में जो पहले के होते थे, जिसमें वेलकम लोगो इसको देखेंगे 2 हाथ सेकंड करते हुए नजर आते थे। हम कितना भी कोशिश कर लें इसके प्रोग्राम को बदलने के लिए, प्रोग्राम चेंजेबल नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स ने सोचा कि क्या होगा अगर हम कंपनी से बदलना चाहेगी। तो इसी का एक न्यू अपडेट आया है, ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता था इसमें क्योंकि इसको पहले बाहर निकालना पड़ता था, फिर इसके प्रोग्राम को हम लोग डिलीट करते थे बाय द यूवी रेज, और फिर हम इसे न्यू प्रोग्राम इसमें अपडेट करते थे। ये डिफिकल्ट ऐसा रहता था कि इसे बाहर निकालना पड़ता था, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम हम डालते थे ये परमानेंट नहीं होता था, ये फ्यू ड्यूरेशन के लिए होता था और कुछ समय बाद ये अपने आप हट जाता था। यूवी रेज का इफेक्ट खत्म हुआ मतलब कि वो प्रोग्राम खत्म हो जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए एक न्यू सॉल्यूशन निकाला गया, इसका एक नया वर्जन आया, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल ये थोड़ा इजी रहा क्योंकि इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं होती थी, हमें इसे कंप्यूटर में लगा ही रहता था और हम फिर इसे चेंज कर सकते, इसके प्रोग्राम को हम चेंज कर सकते थे अपने मुताबिक। तो ये इसकी खासियत रहा। रैम के बारे में बात करते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी होती थी सीपीयू की, और ये वॉलेटाइल टाइप मेमोरी है, मतलब कि ये जो कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं हम इसमें और फिर बाय द वे लाइट कट जाती थी तो इसके जो हमने जो भी काम किया है वो डिलीट हो जाते अगर हम सेव नहीं कर रहे होते तो। एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम एंड डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, और ये थोड़ा हाईली होता था, हाईली कॉस्ट होता था, और इसमें जो पावर कंजप्शन होता था वो ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। और इसमें हमें अपने मुताबिक हम इसमें प्रोग्राम को चेंज कर सकते थे। जस्ट लाइक हम जो कंप्यूटर में डेट और टाइम सेट करते हैं वो इसी में आता है, एस रैम में ही आता है, क्योंकि हम इसे अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं।
फ्यू टाइम्स आप लोग सोचते होंगे कि कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो डेट एंड टाइम है वो रोम में ही क्यों नहीं सेव कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि टाइम को फास्ट रखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक्यूरेट टाइम रखते हैं और कुछ लोग स्लोअर टाइम रखते हैं। तो इसी वजह से कंपनी ने ऐसा नहीं किया और इसे स्टैटिक रैम में रखा, रोम में नहीं रखा, रैम में रखा। बात करते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो होता है ये आता जाता रहता है, डायनेमिक नाम से ही क्लियर होता है, और ये चीपर होता था एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, और ये मॉडरेट स्पीड होता था, और ये पावर जो कंजम्पशन करता था लेस करता था। नाउ आई विल वेलकम मिस्टर आयुष जो आपको आगे का समझाएंगे। माई सेल्फ आयुष कुमार। जैसा कि अभी आप सबने जाना कि कंप्यूटर में कई टाइप्स की मेमोरी होती है, HDD, SDD। उसी में एक आती है कैच मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कही जाती है। ये इसलिए फास्ट होती है क्योंकि ये तो एक तो साइज़ में छोटी होती है, इसमें कंपोनेंट्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, और ये वॉलेटाइल्स भी होती है जैसे कि रैम होती है। कैच मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, L1, L2 एंड L3। L1 सबसे फास्ट होती है क्योंकि ये सी प्रोसेसर के अंदर लगी होती है, और L2 जो होती है ये आपके प्रोसेसर में भी लगी हुई हो सकती है, या फिर प्रोसेसर के जो बगल में जो IC लगी होती है ये उसमें भी हो सकती है। और L3 जो होती है ये रैम और प्रोसेसर के बीच में जो IC आती है ये उसमें सेपरेटेड होती है। और आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ कि कैच मेमोरी कैसे फास्ट होती है। मान लीजिए आप एक डेस्क पे काम कर रहे हो, और वो डेस्क आपकी रैम है, और डेस्क में जो आपके जो ड्रॉर लगे हैं वो आपकी कैच मेमोरी है। रैम की साइज जितना बड़ा डेस्क होगा उतना ज़्यादा रैम की साइज होगी। उसी तरह कैच मेमोरी है, उसकी साइज तो छोटी है पर आप उसे ईजिली एक्सेसिबल कर सकते हैं। और हम आप अब आगे जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी कई टाइप्स की होती है, HDD, SDD, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। HDD होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आपका एक फिजिकल पार्ट्स होता है, इसमें आपका एक मैकेनिकल ड्राइव लगी होती है, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर हेड जिसे बोलते हैं, वही वो घूमती है। जितनी तेजी से वो घूमेगी उतना ज़्यादा हार्ड डिस्क की स्पीड होगी। मान लीजिए 5400 RPM की स्पीड से घूम रही है, तो उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती जितना SSD की होती है। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें एक IC लगी होती है जैसे कि रैम में लगी होती है, रैम भी इतनी फास्ट होती है, वैसे ही कुछ टाइप की SSD भी होती है। हार्ड डिस्क आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। 6 से 8 TB तक आपको ये अच्छे दामों में मिल जाएगी। इसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती, ये चीप होती है, और ये आपका स्टोरेज के लिए बहुत काम आती है। इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं डेटा, और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर मान लीजिए गलती से आपसे गिर गई तो इसमें डेटा आपके सारे करप्ट हो जाएंगे। दूसरी आती है हमारी SSD। ये HDD से कई गुना फास्ट होती है क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं लगे होते हैं, और ये लाइट वेट भी होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी HDD के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कोई ड्राई डिस्क नहीं लगी है, कोई पार्ट्स घूम नहीं रहा है, मैकेनिकल पार्ट्स। और एक चीज़ इसमें डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि इससे पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम अर्पित वर्मा है, और अभी हमारे हमारे ग्रुप के सदस्य ने अभी आप लोग को डिस्क्राइब किया कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी क्यों ज़रूरी है। कंप्यूटर मेमोरी के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जिस तरह मनुष्य होता है, मनुष्य को मतलब धरती पे उसको जिंदा रहने के लिए मेरे हिसाब से तीन चीज़ की जरूरत पड़ती हैं। 3 चीज़ें में जैसे आती है हवा, पानी और भोजन। इनके बिना मनुष्य जो है ये धरती पे जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह कंप्यूटर को भी मतलब काम करने के लिए उसकी मेमोरी पावर शार्प होनी चाहिए, और मेमोरी पावर शार्प होने के लिए उस मेमोरी के जो इसको
मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम कंपैरिजन जान लेते हैं कि दोनों मतलब क्यों जरूरी है और दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्राइमरी में सबसे पहले आते हैं हमारे एसरैम और डी रैम। एसरैम का मतलब होता है स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए दोनों बीच में हम कंपैरिजन समझ लेते हैं दोनों मतलब अंतर क्या है। जो स्टैटिक मेमोरी होती है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो डी रैम होता है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश वो होता रहता है। और जो एस रैम है वो मतलब इसको कह सकते हैं कि ये जो है बहुत कंपेयर एस डी रैम के कंपेयर बहुत फास्ट वर्क करता है, और ये जो डी रैम है वो स्लो वर्क करता है। बाकी अब इसका जान सकते हैं कि इसका जो पावर जो है ये थोड़ा हाई होता है। एस रैम का पावर जो है ये हाई पावर यूज होता है, जबकि हम इसमें डी रैम में नोटिस करेंगे कि इसका जो पावर जो होता है वो बहुत ही लो थोड़ा होता है एज कम्पेयर टू एस रैम। और आगे हम देख सकते हैं कि इसमें जो है एस डी रैम में जो है वो बहुत छोटा तरह का कैपेसिटर जो यूज होता है एज कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम में कैपेसिटर यूज होता है पर डी रैम के मुकाबले थोड़ा बड़ा यूज होता है कैपेसिटर। ये हमने जाना प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आइए अब हम थोड़ा जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे मेन दो चीज आते हैं, HDD और दूसरा होता है HDD। HDD का मतलब हुआ हार्ड डिस्क ड्राइव और HDD का मतलब हुआ सॉलिड डिस्क ड्राइव। तो आइए इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कि दोनों के बीच में मेनली अंतर क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो है ये HDD जो है वो बहुत ही स्लो वर्क करता है एज कम्पेयर टू HDD के, जो कि HDD जो है वो HDD जो है वो थोड़ा फास्ट वर्क करता है। और इसमें जो HDD है ये हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें जो है मैकेनिकल पार्ट्स इसमें लगे हुए होते हैं एज कम्पेयर टू HDD, क्योंकि HDD में अधिकतर जो है अधिकतर IC यूज होता है। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें जो होते हैं HDD में इसमें जो होते हैं ये इसमें सर्कुलर हेड होते हैं, और इसमें जो है वो ड्यूरेबिलिटी जो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू HDD के। HDD की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और ये जो है HDD ये थोड़ा होता है ये हाई कॉस्ट होता है। ये इसको खरीदने में थोड़ा पैसा जो है आपका ज़्यादा लग सकता है एज कम्पेयर टू HDD के। ये जो होता है ये बहुत ही वेरी कम दामों में मिल सकता है बाजारों में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि जैसा हमने बताया कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।